बंधो, एक किस हमारे देश का नौजवान सीमा पर तैनात था। उनकी धर्म पत्नी अकेले रहा करती थी अपने मकान में, और तो उन्होंने सोचा कि अकेले रहने का कारण उन्होंने एक बीड़ा मंगवाया और उस बीड़ा को बजाना आरंभ किया। बजाते बजाते वो इस मुकाम में पहुंच गई, इतना सुंदर बीड़ा का वादन बजाने लगी कि एक जंगल का मृगा उससे बीड़ा की तान की सुन करके वो उनके मकान पर आ गया। और नित्य रोज का नियम था कि वो मृगा आता और बीड़ा की तान सुना करता और पुनः चला जाता था। ये नित्य दिन का काम था। क्या बात है, उस सती का बीड़ा बजाना क्या गजब ढा गया बंधु। आइए श्रवण करें। एक समय एक दिन की बात थी, बीड़ा बज रहा था और वो मृगा उस सुंदर सी तान को, मन की कृपा हुई कि उनके पतिदेव छुट्टी पर घर आ गए, फौजी घर पर आ गया। और क्या देखा, उनकी धर्म पत्नी बीड़ा बजा रही है और जंगल का वो मृगा पशु उस बीड़ा की तान को सुन रहा है। फौज का जवान शकी होता है। उन्होंने विचार किया, अरे इनके बीड़ा के बजाने से एक जंगल का पशु अगर प्रभावित तो हो सकता है तो गाड़ी और भी आगे बढ़ सकती है। क्या बात है। आज उस जवान ने निकाली बंदूक और उस मृगा के सीने में मार दी। आह 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 की आवाज करने लगा मृगा, अंतिम श्वासें गिरने लगा। तो उस सती से कहने लगा, हरी सती, ओ मैया, आज कैसा दिन आ गया। आज तुम्हारे बीड़ा की धुन सुनते सुनते आज अंतिम दिन आ गया हमारा। मरने का मुझे गम नहीं है, ये मृत लोक है, यहाँ जो आया है उससे मरना निवार है। लेकिन एक बात का अफसोस है माँ, आज आखिरी श्वास चल रही है। आज बीड़ा को फिर से सुना दो तो ये प्राण तो आसानी से निकल जाए हमारे। आज जब इतनी बात सती ने सुनी तो सती आज रोते रोते क्या कह रही है, अरे मृगा। सती ने कहा, ओ मृगा, बीड़ा बसुरिया, बीड़ा बसुरिया, अब बाजना मोर राम दे कैसे ना जिया पतिया। मृगा तो अंतिम श्वास गिर रहा है और आज हमारा साथ छोड़ करके जा रहा है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बीड़ा का बादल करते हुए। आज वो सती रो रो कर करती है, अरे मृगा, बीड़ा बसुरिया बाजीना और राम दे कैसे मार जिया नहीं पतिया। आज बीड़ा के सुनने वाले दूरी जाते हो और या बीड़ा के का सुना वो जाए। आज मृगा कहने लगा, ओ सती, ओ मैया, तोरे बीड़ा के
तोरे बीड़ा के तार तार में तान, क्या मस्तानी तान थी तुम्हारे इस तार में। आज माँ तोरे बीड़ा के तार तार में तान, ओ आज मैया अरे मैया बीड़ा फिर के बजाए दे, मोरे तन से निकल जाए प्राणो। जो सती कहने लगी, इतना जब कहा मृगा ने कि सुना दे एक बार मरते मरते ये प्राण तो निकल जाए, तो फिर सती ने कहा पीड़ा बसुरिया अब बाजना रामदेव कैसे उना जी पतिया, पीड़ा सुनैया दूरी जाते हो पीड़ा की खा बजाओ जा। बिल्कुल नहीं बजेगा, लेकिन फिर कहा मृगा ने कहा मैं तो मर रहा हूँ, इतने दिनों से तुम्हारा ये बीड़ा की तान सुना, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कर सका। ओ माँ, लेकिन चलते चलते मरते मरते एक मेरी प्रार्थना सुन लो। मृगा कहने लगा हाड़ बेच के धन धराओ मैया, हाड़ बेच के धन धराओ, मांस रांध के खाओ, और मोरी मृग छाला माँ मैया बैठ के, अरे नित्य प्रति बीड़ा बजाओ। हेलो, हाँ, इसी कड़ी में प्रभावित हुए हैं हमारे परम आदरणीय मलखान बाबा जी, यहीं डेरा से। उन्होंने आलखंड इतिहास पर प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। संतू परिहार का साला जी है? और यह है हम हमारे देश के ये पशुओं का इतिहास गवाह है। ये हमारा देश पशु पक्षियों से भी प्रधान रहा है। ये हमारा देश इतिहास गवाह है। एक जंगल में घनघोर अकस्मात आग प्रकट हो गई और जंगल धू धू करके जल रहा था। उसी जंगल में एक बट का वृक्ष था, उसी में दो पक्षी बैठे हुए थे। हमारे सब भारत के पक्षी थे, वो बैठे हुए हैं और उस वृक्ष में भी आग प्रवेश हो गई, वो भी वृक्ष भी जलने लगा। बंधुओं गौर करें, जब वो वृक्ष जलने लगा और धीरे धीरे उनके पात भी जलने लगे। जब पात जलने लगे तो अब पक्षियों की बारी आ गई। तो दो विदेशी जा रहे थे, हमारे इस देश से गुजर रहे थे, बियाबान से होकर जा रहे थे विदेशी। उन्होंने क्या देखा, उन पक्षियों को देखा कि देखो ये पेड़ जल रहा है, इनके पास तो पंख है, ये क्यों जल रहे हैं इस पेड़ में।
उन विदेशियों ने कहा, हमारे इस देश के पक्षियों से कहा, क्या कहा? आग लगी यही वृक्ष में और जले जा तो सब पात। इसमें वृक्ष में आग लगी है और जले जात है सब पात। और पंछी तुम क्यों उड़ नहीं रहे? अरे पंख तुम्हारे पास बारिश। भारत तभी तो हमारे विदेशियों ने इस भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। इस भारत की धरोहर को उन विदेशियों ने देखा और कहा, उन पक्षियों से कहा, अरे उड़ जाओ, क्यों चल रहे हो, मर जाओगे। अरे धन है हमारे इस देश के पक्षियों। क्या सुंदर जवाब दिया उन विदेशियों से। कहा, भैया फल भखे यही वृक्ष के, फल भखे यही वृक्ष के और यही माँ ढाके अंग। इसी में खाते हैं, इसी में रहते हैं। इतना हमारा ये सेवा करता है, इसी में खाते हैं, इसी में मलमूत्र त्याग कर देते हैं। लेकिन ये इतना धैर्यवान है, उर्फ तक नहीं करता है। उन विदेशियों से कहा, हे भैया फल बखे यही वृक्ष के और गंदे कीन है बात। और धर्म हमारा यही है, अरे जर जाने इसी के साथ। और बयनिया रे डोले लागी और होने लाग व्यवहार। कहे थे वहाँ का चलिए नहीं, यही में लाग रही में चर्चा छूट गए। अब साखिन का कोना बाल बीच मैदान, डर मोहनी दैवूदल ने सबली मोहनी न बनिहार। अरे क्या बात है, सुध बुध भूल गई सब अपने घरन की। एक बांदी आई थी रानी कोसला के महल का पानी भरने का। ऐसी समय में चाय आवत थी, क्या बात है यार। हेलो, चाय की लालच न करो, दूध पिलाओ जे शाम को। शाम का का हो जाते बचौनी हो जाती। इतनी चाय है भैया, एक दूरी रखा, का करो चाय है पे, लेकिन नहीं चाय आवती है तो का करो। चल रहा हूँ एक बांदी रानी कोसला के महल का पानी भरे आई थी कोना में। और रामदया को गिलास पानी न रहे रनवा से माँ, और प्यासन मारो जात रनवा। लेकिन बांदी रूप देख कर बैरागिन का कोना बल बीच मैदान, तो सुरदा भूल गए रनवा से गए। अब सुरदा भूल गए रनवा से गए, पूरा मारो जात रनवा। हेलो, पुनः हमारे परम सम्मानीय
भैया जितने प्यारा उधर आगे का बढ़े लागो। आगे का बढ़े लागो उधर सब सखियन ने कहो सुनाए महाराज अब के बिछड़े स्वामी परमहंस महाराज कब दर्शन मिले हैं महाराज। एक लालसा या रही जाए थी महाराज, एक लालसा रही जाए थी कि महाराज अब तो जाते हवा चलते चलते एक भजन सुना दे बस महाराज चले जाइए ही मिलती है आपसे। काहे से संत के मुख से जो भजन गाया जाता है तो अमृत के समान मीठा निकलता है बंधुओं। जय जय, बहुत बढ़िया। आज उदल क्या गा रहा है बंधुओं, ध्यान दें। कहा एक संदेशा दिया, उन सखियों को कहा ए सखियों सुनिए भजन के माध्यम से। ए भैया हेलो, सारा सोना मा जो को बोली सारा सुने माँ जो को बोली तो पई है जाना मेहरियन क्या। कहे तो वही ज्यादा बताओ करती हैं। आगे जलम में निश्चित मेहरियन का जलम मिली अगर को बोली नहीं राम राम दया को बोले ना। सुनावत है उदल क्या गा रहा है बंधुओं, गौर करें। संहार के बोली भैया यार सीटी न मारे, क्या कह रहा है। संहार के बोली संहार के बोली बोलो जगमा बोली है अनमोली। संहार के बोली बोलो जगमा बोली है अनमोली। भैया यही बोली है, इसी से हर काम किए जाते हैं बंधुओं। गौर करें जिनकी बोली नहीं है ठीक है, जिनकी बोली नहीं है ठीक है उनका मांगे मिले न भीख है। एक बात और बता दूं, अगर जो भीख मांगने वाला भी आता है अगर उसकी बाड़ी मधुर नहीं है तो उसे भीख भी नहीं कोई देगा। इस बात का वादा कर रहा हूं मैं कि जिनकी बोली नहीं है ठीक है उनका मांगे मिले न भीख है। और हिरण्याकश्यप की बहन होलिका अरे बोली से हो गई होली। संहार के बोली संहार के बोली बोलो जगमा बोली है अनमोली। संहार के बोली बोलो जगमा बोली है अनमोली। संहार के बोली बोलो जगमा बोली।
का चढ़वैया जवना हरने भजन सुनाओ जब सखियन ने दीन जवाब महाराज ओ महाराज ऐसा तुम घाव करे जात हवा हमारे सीने में बड़ा दुख दे के जात हवा महाराज स्वामी रामदया ऐसा लागत हिया हाँ जितने प्यारा हेलो देखिए जगह से अब महात्मा चल रहे हैं इधर अब सुरता आगे बांदी का जौन महारानी कुशला के बांधी रहा है एकदम ओके झटका इस खुलो जैसे करंट लाग जाए 11,000 का सुरता आगे बांधी का लैयन पैयन बांधी भागी और जाकर महल में पहुंच गए जा और इधर अब महात्मा चल रहे हैं महलों के लिए डगर महात्मा जब महलन का डगर महात्मा चले आवा थे बाबा परमहंस महाराज कौनी ठाड़ी थी मोड़वाई नुमा कुछ जन्म पर दिखा अब कुआं थे आके कुआं थे आके अब बोध न लाग तो अपने अटारिन में मुड़वाइन में ठाड़ हो गए जाके बारी सखियां बाड़ी गोपिका ऐस लोभा गई बैरागिन माँ इतनी सूरत मोहनी मूरत। हेलो और प्रभावित हुए हमारे सम्मानी भैया जगभान यादव जी 50 और ये हमारे सम्मानी भैया विवेक परिहार जी उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 4 दिन का है यार या कौन रो के रुका का है मैथला दिल के अरमान कौनी ठाढ़ी हटाया टाढ़ी कोमड़वाई में पर दिखा मुहिया दिखती हैं बैरागिन की महाराज चले जाते हैं महाराज महलन का तब तक बांधी पहुंच गए जाकर रनवा सेमा रानी कुशला के पास निगाह बदल के जब रानी का जब बांधी माँ परी निगाह ललकारो है कुशला ने बांधी सावधान के का कौने रण नाख लाग के कहाँ पर तैन बेटा लई बार कौने ठिलू हुआ कौने गुंडा से तैने कहाँ पर इतनी देर लगा दी है
कहना तने लगा दई देर। बांदी ने कहा महारानी ओ माता, हाथ जोड़ के बांदी बोले मलकिन सुना हमारी बात। 5 मुहूर्त बैरागिन की कोना बल बीच मैदान। महारानी इतने सुंदर महात्मा आए हैं, रामदेव जितनी प्यारा थे देखो, सुरता भूल गए, तन मन के और महलन के भूल गए ख्याल। रूप देख के बैरागिन का और रानी सुन धर्म के बात। रानी कुशला बोली हेरी बांदी का इतने सुंदर महात्मा है का? मोरे कलिया से ज्यादा सुंदर है का महात्मा? बांदी ने कहा महारानी आप रानी हैं और हम बांदी हैं, ये तो नहीं कह सकती। अगर सही बात पूछी जाए महारानी, अगर वास्तविकता में पूछी जाए कि जैसे महात्मा है क्वानामा, तो महारानी सुनो, सत्य कड़वा होता है मगर कहने को जी नहीं मान रहा है। सुनिए महारानी, मैया जौनी बरन के जौने रूप के उई बाबा बने हैं। अरे करिया पायन का धूरू नहाए। हम मोरा वो शरीर पूरे हुए गए और महल में पहुँच गए दिगंबरा।